पिछले साल उरी अटैक में जो सैनिक शहीद हुए थे उनके परिवारों के लिए आपने बहुत काम किया। क्या आप उस सब के बारे में थोड़ा विस्तार में हमें बता सकती हैं? जी, मैं जब एक बार ट्रैवल में थी और ट्रैवलिंग में मुझे न्यूज़ आया कि एक यूरी में अटैक हुआ जिसमें हमारे भारत के जो है 19 जवान एक ही दिन जो है शहीद हो गए। तो सुनकर मुझे बड़ा अफसोस हुआ और तकलीफ़ हुई दिल को। और कभी भी सुनती हूँ कि हमारे भारत के जवान जब शहीद होते हैं तो मुझे बहुत ही तकलीफ़ होती है, क्योंकि वो एक ही स्टाफ, वो एक ही ग्रुप ऐसा है जिसके जान का कोई भरोसा नहीं होता है। उसके बावजूद भी वो हिम्मत से हिस्सा लेते हैं, वो हिम्मत से जाप करने के लिए चले जाते हैं, वो अपने परिवारों को छोड़कर जाते हैं, अपने बच्चों को, अपने बीवी को, अपनी माँ को, सबको छोड़कर उसके लिए वो जाते हैं। तो फिर मैंने सोचा क्यों मैं ना उन सब फैमिली को एक बार बुलाऊं। सबसे पहले मैंने देखा, चेक किया कि उनके फैमिलीज़ के बारे में क्या है। तो जब कुछ लोग हमारे गए वहाँ पर कुछ इंटरव्यूज़ लिए तो वो लोगों के बहुत बहुत तकालीफ थे। कुछ औरतें तो कह रहे थे हमको जाकर गवर्नमेंट से पेमेंट हासिल करना, क्योंकि जब शहीद हो जाते हैं तो नेम्स चेंज होना, अकाउंट्स का ये आना, वो काफ़ी टाइम लग जाता है। तो उसके लिए जो है हमें बहुत ही बड़ी तकलीफ़ हो रही है। तो फिर मैंने अल्हम्दुलिल्लाह दिल्ली के ही अंदर सेम नवंबर 12 को ये प्रोग्राम ताज होटल में था। तो वो सारे फैमिलीज़ को हमने फ़्लाइट से यहाँ पर इनवाइट किया और उसके बाद उनके ख़ानदानों को सम्मान किया और जो भी हमारा बस था हमने उनकी मदद की और उनके बच्चों को स्कूल के लिए भी हमने ज़िम्मेदारी ली कि जो भी उनके बच्चे होंगे उसके लिए लेंगे। आज भी भारत के कई सैनिक हमें मेल करते हैं, मैसेज करते हैं कि आपने बहुत अच्छा काम किया और हमारे लिए मदद, मगर मेरा दिल कहता है कि वो उनके लिए बहुत ही कम है। और हमको चाहिए कि वो सबसे ज़्यादा हमारे देश की हिफाजत करने वाले सिपाही हैं। तो वो सिपाही जो हमेशा रात में ना बर्फ़ को देखते ना ठंडी को देखते, हमेशा अपने देश की हिफाजत के लिए अपने देश के किनारे पे रहते हैं और वो उनको पता नहीं होता जब घर से निकलते हैं तो क्या घर को हम वापस आएंगे क्या नहीं आएंगे। जब मैंने ये वाक़यात को देखा, आज भी मैं उनके कुछ इंटरव्यूज़ लेती रहती हूँ, उनके फैमिली से मेरा टच है, मैं उनके फैमिली से बातचीत करती रहती हूँ, बल्कि एक जगह के नहीं देश के हर कोने कोने से बहुत सारे लोग। तो मुझे बड़ी तकलीफ़ होती है कि उनके घरों में कभी कभी फ़ैन तक नहीं होता है, उनके घर इतने छोटे से होते हैं कि वो बहुत तकलीफ़ में होते हैं। मेरा इरादा भी है और अगर मेरी बस चलता, अगर सरकार से वह गुजारिश कर सकती तो सबसे ज़्यादा हमारे भारत के सैनिकों को सबसे ज़्यादा सैलरी होना चाहिए, सबसे ज़्यादा हमारे भारत के सैनिकों को रहने के लिए अच्छे अच्छे अकोमोडेशन उनके लिए, घर के लिए उनको देना चाहिए, क्योंकि वो एक ही ग्रुप है, वो एक ही स्टाफ ऐसा है जिसके जान का भरोसा नहीं होता है। उस फार्म पे वो साइन करके निकल जाते हैं कि उनको कब आना है कब जाना है पता भी नहीं होता है, हर मिनट हर पल उनके जान को ख़तरा होता है। उसके बावजूद भी जाकर वो जाप करते हैं। जब उनकी शहीद हो जाते हैं या उनके घर से वो चले जाते हैं तो सरकार को भी चाहिए कि उनका पूरा ध्यान रखे, ख्याल रखे, और सरकार के साथ साथ जो भी बिजनेसमैन हैं और इंडिया के अंदर जो भी मालदार लोग हैं उनका ख्याल रखें, ध्यान रखें, क्योंकि वो एक की हिफाजत नहीं कर रहे हैं, वो पूरे देश की हिफाजत कर रहे हैं। वो सिर्फ किसी एक की, किसी बड़े की, किसी एमएलए की, एमपी की, किसी लोगों की नहीं कर रहे हैं, वो पूरी देश की हिफाजत के लिए जो है अपने जानों को देते हैं। और वो हम देखते भी हैं अपनी आँखों से। कोई एक्टिंग होता, कोई क्रिएशन होता, कोई चीज़ होती तो अलग बात होती है, मगर वो रियल में जान दे देते हैं, वहाँ पर जान हुआ बैठते हैं। आज भी वही नहीं, यूरी अटैक तो एक हादसा था जो हम भूल नहीं पाएंगे, मगर उसके साथ साथ हमारे भारत के सैनिक जो है डेली कुछ ना कुछ होता है, 1 2 3 4 जो है कि शहीद होते ही रहते हैं। उसके अलावा जब हमारे भारत के सैनिक कुछ लोग वहाँ पर जाते हैं, भारत में वो पूरा काम करते हैं, जब वो रिटायर होकर वापस आते हैं तो मैंने देखा है उनको एक छोटी सी पेंशन मिल जाती है। उसके बाद वो बहुत ही मतलब अपनी ज़िंदगी को मुश्किलों में गुजारा करते हैं। तो इस पर जो है हम सबको ख़ास नज़र भी रखना चाहिए और उनके लिए मेरे तो बहुत ही अच्छे ख्यालात थी। अल्लाह की तरफ से अगर हमारी कभी रूलिंग आ गई तो इंशाअल्लाह भारत के सैनिकों के लिए सबसे ज़्यादा ऊंचे चीज़ें हमारे पास से इंशाअल्लाह पास होंगे।